हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है कि मेरी वेट लूज़ की काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग वेट लूज़ के लिए मतलब बहुत सारी समस्याओं से परेशान हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये इस वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए, और जो सीरियस हैं सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उन्हीं के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने के लिए आएँ तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरियसली वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ बहुत सारे टिप्स ऐसे बताऊंगी जो आपको वेट लूज़ में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि पहली बात तो आप अगर पहले तो आप कसम खा लीजिए कि मुझे वेट लूज़ करना ही करना है। आप पहले पूरी तरीके से अपने मन को शांत कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि मुझे वेट लूज़ करना है। तो फाइनली डिसाइड करके तब आप वेट लूज़ के बारे में सोचिए। और क्योंकि वेट लूज़ में हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आप नहीं भी करना चाहते हैं। बहुत सारी खाने की, अगर आप क्रेविंग है, आपके अंदर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है खाने की, तो आपको कम करनी पड़ेंगी, आपको छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन क्रेविंग कम करने का भी मैं तरीका बताऊँगी। अगर आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, तो आप ना ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी जो होती है वो हमारी क्रेविंग को बहुत कम कर देती है। ग्रीन टी से हमारी जो क्रेविंग होती है बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ग्रीन टी जो हमारे खाने के लिए मन करता रहता है ना, मीठा, सबसे ज़्यादा मीठा, चटपटा, मतलब मार्केट का फास्ट फूड, ये सब चीज़ों से ग्रीन टी जो होती है वो कम कर देती है। एक टाइम आप ग्रीन टी ले सकते हैं, एक टाइम में आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं विद मदर वाला, विद मदर। मतलब एक टाइम आप लीजिए खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर विद मदर वाला, और एक टाइम शाम को ले सकते हैं आप खाली पेट, खाना खाने से 1 घंटा पहले लीजिए ग्रीन टी, और सुबह लीजिए खाना खाने से 1 घंटा पहले एप्पल साइडर विनेगर 2 ढक्कन कम से कम, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो। फिर देखिए आपको कुछ भी आपको स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ सही, जब नई नई हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे बॉडी में चेंजेस भी आते हैं, थोड़ी बहुत हमें अजीब भी लगता है, खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। आपको 1-2 दिन तो टेस्ट को मतलब पहचानने में अजीब सा लगेगा। एप्पल साइडर विनेगर बहुत खट्टा होता है, अगर आपको खट्टे से एलर्जी है तो आप नहीं ले सकते हैं, फिर आप छोड़ दीजिए उसको। अगर आपको खट्टे से एलर्जी नहीं है तो आप ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, और वो मतलब सही है, नेचुरल है, और इससे आपका पचाव भी अच्छा होगा, मतलब खाने को भी पचा देता है एप्पल साइडर विनेगर, और आपको स्टूल पास नहीं होता है, आपको दिक्कत होती है मतलब पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है एप्पल साइडर विनेगर। और आपको विटामिन सी की भी पूर्ति होगी, इससे आपकी बॉडी में विटामिन सी भी अच्छा रहेगा, ब्लड भी साफ होता है, और हमारे आंखों के लिए भी अच्छा रहता है एप्पल साइडर विनेगर। और साथ में जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी भी हमारे मतलब बॉडी में जो ब्लड होता है उसको बूस्ट करती है, ब्लड को साफ भी करती है। और जो भी जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए तो रामबाण है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों के लिए शुगर लेवल को बिल्कुल डाउन कर देती है। लेकिन रेगुलर लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 किलो मिठाई खा रहे हैं और 1 कप बस ग्रीन टी पी रहे हैं ना। मिठाई तो आपको खानी ही नहीं, मीठी चीज़ों को तो आपको सब तरीके से अवॉइड करना है, हर तरीके से अवॉइड करना है। लेकिन और फिर आप ग्रीन टी लो, आपके लिए तो बहुत रामबाण है। पहली चीज़ तो क्रेविंग कम करने का तरीका होगा। दूसरी चीज़, आपको ऑल टाइम गर्म पानी ही लेना है, जैसे चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, आपको गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। मतलब मॉर्निंग में उठते ही आप कम से कम 2 गिलास गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी पीजिए। मतलब अगर जितना गर्म आप पी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी पीना, जितना आप पी सकते हो। मतलब आप 70% गर्म पी सकते हो, अगर मान लो हम 100 का मेजर लेके चल रहे हैं तो 70 पी सकते हो, 80 पी सकते हो, 60 पी सकते हो, 50% पी सकते हो। उस हिसाब से अपने हिसाब से गर्म पानी लो। गर्म पानी आपको पीना है कम से कम 2 गिलास, 3 गिलास जितना आप पी सकते हो खाली पेट सुबह, क्योंकि किसी पे 1 गिलास पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई नहीं पी पाता है। तो आपको जितना गर्म पानी पी सकते हो उतना तो गर्म पानी पीना है आपको। उसके बाद सुबह, और फिर सुबह जैसे जितनी बार आपको प्यास लगेगी फिर आप गर्म पानी ही लो। मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं ले पा रहे हो, ज़्यादा खौलता हुआ नहीं ले पा रहे हो, ज़्यादा 80-70% नहीं पी पा रहे हो, तो सुबह तो आपको गर्म ही लेना है, क्योंकि खाली पेट जितना एम्प्टी स्टमक आप गर्म पानी लोगे, वार्म वाटर लोगे, तो वो आपके जो एक्स्ट्रा फैट होगा ना उसको जल्दी बेली फैट कम करेगा। ये मैं खुद कर चुकी हूँ, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। मैं आप जो मैंने नहीं किया है मैं वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊँगी आपको, जो मैंने खुद किया है मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगी। तो आपको गर्म पानी लेना है कम से कम 2 गिलास, मैं 2 गिलास पी लेती हूँ गर्म पानी सुबह। वो 2 से ज़्यादा मुझ पर नहीं पिया जाता है, फिर 2 से ज़्यादा अगर मैं पीऊँगी तो वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है, फिर निकलना शुरू हो जाता है बाहर। इसीलिए 2 गिलास काफ़ी, अगर आप 2 ले सकते हैं। अगर आपको 2 भी नहीं पिया जा रहा तो आप 1 लीजिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लो, क्योंकि मैं 2 पी लेती हूँ तो 2 ले लेती हूँ। फिर आपको गर्म पानी लेना, उसके बाद आपको पूरे दिन गर्म ही पीना है। गर्म का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लेना है, जैसे 50% 40% गर्म ही लेना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना। ये चीज़ तो अपनी लाइफ में मतलब जब तक आप जियोगे तक डाल लो, दिमाग में घुसा लो कि आपको जब तक पानी पीना ही नहीं है खाना खाने के तुरंत बाद। अगर आपने खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लिया तो आपको 1000 बीमारियों को दावत दे रहे हो, आपके पास 1000 बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी।
इसीलिए आपको खाना खाने के तुरंत बाद, शाम हो सुबह हो, आपको तुरंत पानी नहीं पीना है खाना खाने को। इस बात को तो अगर वेट लूज़ करना चाहते हो तो इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो कि आपको खाना खाने के बाद तुरंत गर्म पानी नहीं पीना है। दूसरी चीज़, ना सुबह ना शाम गर्म पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, आपको खाना खाने के बाद गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो पीना नहीं है, कम से कम 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद आपको पानी लेना है, वो भी गर्म। मतलब खाना खाने के सुबह, जैसे मान लो अगर आपका टाइम है 12 बजे, तो 12 बजे अपना खाना खा लिया तो उसके 1 बजे आपको गर्म पानी पीना है। 1 गिलास 2 गिलास जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना पानी पीजिए, लेकिन गर्म ही पीना है। शाम को भी आपको खाना, मान लो आपको 9 बजे खाते हो या 10 बजे खाते हो, तो उसके 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 1 गिलास 2 गिलास जो भी आप पी सकते हो उतना, वो भी गर्म। आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। पहली चीज़ मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ, वेट कम करने के टिप्स बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। आपको फ्रिज का पानी तो कतई नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर आप गर्म पानी दिन में नहीं पी सकते हो तो आपको सोते टाइम, जो खाना खाने के घंटे बाद तो गर्म पानी पीना है, और सुबह खाना खाने के 12 बजे खाना खाते हो तो 1 बजे गर्म पानी पीना है, और सुबह खाली पेट पीना है। बाकी टाइम अगर आप गर्मियों का अभी इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं तो आप इस टाइम मटके का पानी ले सकते हो। अगर ऑल टाइम गर्म पानी नहीं पी पाते हो तो आप मटके का पानी ले सकते हो, लेकिन फ्रिज का पानी आप कतई नहीं पियोगे। ये चीज़ तो आप दिमाग को घुसा लो अच्छी तरीके से कि फ्रिज का पानी हमारा बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ब्लड में क्लॉट बना देता है, जो हार्ट अटैक की समस्या बन रही है वो इसी दिक्कत से ज़्यादा बन रही है। तीसरी चीज़ मतलब, और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपको कोई भी आइसक्रीम, चॉकलेट या मार्केट की, अगर आपका चॉकलेट खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, तो आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो। वो भी 70-80% कोकोआ, मतलब कड़वी लगती है, मुझे पता है। 99% वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। कड़वी लगती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में लेनी है ना, ये नहीं कि आप पूरी खा जाओगे कि हमने कोकोआ वाली डार्क चॉकलेट ली है और ये तो ज़्यादा असर करेगी नहीं। वो भी शुगर फ्री वाली, शुगर फ्री डार्क चॉकलेट लेनी है, वो भी 100% वाली ले सको तो वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी ही खानी है क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरी चीज़, आपको ग्रीन टी लेनी है शाम को, सुबह लेनी है, एप्पल साइडर बनेगा, और खाली पेट गर्म पानी पीना है। खाना खाने के 1-1 घंटे बाद पानी पीना है, वो भी गर्म पी सको तो, अदरवाइज़ आप मटके का पानी ले सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप जो से आपकी थाली है, अब बात आती है खाने की थाली की, आपका मतलब पोर्शन होता है खाने का 4 रोटी या 5, मैं सबके लिए बता रही हूँ, गर्ल्स बॉयज़ दोनों सभी अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए। अगर आपका जो थाली का पोर्शन रहता है, मान लो बॉयज़ कोई खाता है 4 रोटी, तो आपको देखो, आपको ये लगेगा कि मेरा खाना कम करा रही, मैं खाना कम नहीं करा रही, मैं ये वेट कम करने का तरीका बता रही हूँ। क्योंकि आप जो पहले से खा चुके हैं ना, वो कैलोरी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जम चुकी है, जमा हो गई है आपके बेली फैट पर, आपकी थाई पर, आपके ये आर्म पर, फोर आर्म, मतलब सब जगह जमा हो चुकी है। तो अगर आप क्वांटिटी खाने की कम लोगे तो जो हमारे शरीर में जो फैट जम चुका है ना, हमारा शरीर उससे लेगा जो हमें कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा एक दिन की जो कैलोरी होती है 1200-1500, जो अगर मान लो हम कम कैलोरी लेते हैं तो हमारे पास शरीर में जम चुकी है कैलोरी एक्स्ट्रा, उससे हमारा शरीर ले लेगा कैलोरी अपने आप। आपको कुछ भी नहीं करना, वो हमारा शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली कैलोरी ले लेगा, और जितनी ज़रूरत होगी उतना ले लेगा वो। तो इससे तभी आपका फैट बर्न होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आप जितना ज़रूरत है उतना खा रहे हो तो आपका फैट बर्न ही नहीं हो सकता किसी भी चीज़ पे। ये चीज़ तो ध्यान रख लो अच्छे तरीके से। तो आपको अपने खाने का पोर्शन कम करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 रोटी की है तो आप खाओ 3 रोटी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 रोटी की है तो खाओ 2 रोटी। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो खाओ 1 रोटी, और एक तो आपको खानी ही खानी है। जो अगर 2 रोटी खाते हैं वो 1 कर दो, लेकिन आपको भूखा नहीं रहना। ये मत सोचो कि मैं रोटी कम करा रही हूँ तो भूखा रख पाऊँ ना। उसकी जगह आपको अपने सैलेड को बढ़ाना है। जैसे खीरा बढ़ा दो। अगर आप 1 खीरा पर डे खाते हो तो आप 2 खीरा खाओ। टमाटर अगर सैलेड में लेते हो तो 1 खाते 2 टमाटर खाओ। अगर आप रेडिश मूली खाते हो तो मूली की क्वांटिटी बढ़ा दो। चुकंदर लेते हो सैलेड में, चुकंदर बढ़ा दो। मतलब जो भी आपका सैलेड फेवरेट है, जो आप सैलेड में खाते हो, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको सैलेड की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज़ अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सैलेड से हमारा खाने का पोर्शन तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो कैलोरी है ना वो कम हो जाएगी। मतलब हमारा पेट तो भर जाएगा लेकिन कैलोरी कम हो जाएगी। और मेन चीज़ होती है हमारी कैलोरी, जो हमारे वेट को बढ़ाती है। कैलोरी से ही हमारा वजन बढ़ता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कैलोरी ले लेते हैं। हमारी जैसे अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारे लिए 1200 कैलोरी पर डे बहुत ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत ही वर्कआउट कोई करता है तो उसके 2000 कैलोरी बहुत होती है। मैं मैन की बता रही हूँ। गर्ल्स के लिए तो 1200, हम जैसे हाउस वाइफ के लिए जो हम घर में रहते हैं उनके लिए तो 1200 बहुत है।
और अगर आप जैसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उनकी 2500 कैलोरी, जो गांव में होते हैं, विलेज में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो हिसाब से वो लोग वो खाना खा सकते हो, तभी तो उनके फैट नहीं जमता है। आपने देखा होगा गाँव में, विलेज में जो लोग रहते हैं वो मेहनत करते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है कि वो इतनी हार्ड वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं होती है कुछ भी करने की। मतलब उनका हार्डवर्क ही इतना हो जाता है कि काम करते करते तो कैलोरी वैसी बर्न हो जाती है। तो उनके तभी तो देखा नहीं आपने, कितना मक्खन खाते हैं, कितना घी खाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो मोटे भी नहीं होते हैं। और शहर में अगर थोड़ा सा खा लो तो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि यही दिक्कत होती है, क्योंकि हम इतना काम नहीं करते हैं, हम घर पर ही रहते हैं, घर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं, उससे वही तो दिक्कत होती है, तभी तो हम मोटे हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपने खाने का पोर्शन कम करना होगा, कैलोरी घटानी होगी। अब कैलोरी, जैसे एक रोटी में कैलोरी होती है, रोटी के पोर्शन के हिसाब से 70 कैलोरी, 75, 80। अगर आपकी रोटी का साइज़ मीडियम और पतली रोटी है तो 70 कैलोरी होती है रोटी। मतलब मैं एक अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, मैं फिक्स नहीं बता रही, फिर आपके घर की रोटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपके घर में रोटी मोटी बनती है या आपके घर में रोटी बड़ी साइज़ की बनती है, मतलब वो आपके घर की रोटी के पोर्शन के हिसाब से है। अगर आपकी पतली और छोटी रोटी है तो 70 कैलोरी होती है, और हमें 1200 कैलोरी की ज़रूरत होती है अगर हम वर्कआउट, वो हम कहीं बाहर कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप अपना अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि आप सुबह जगने से लेकर के जो आप चाय पीते हो ना, चाय या मिल्क जो भी लेते हो, उसके साथ लेके सोने तक हम कितनी कैलोरी अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं, कितनी कैलोरी हमारे अंदर इंटेक हो रही है। तो उस हिसाब से आप खुद एक मतलब एक कॉपी लीजिए या एक पेज लो, आप ना एक दिन का पूरा सुबह से लेकर शाम तक आप जो खाते हो डेली उसको लिखो, और फिर उससे मेज़र करो कि मैंने आज कितनी कैलोरी ली है। तो अगर कितनी कैलोरी ले रही हूँ तो कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी आज गई है, तो फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग बनाओ कि आज मैंने इतनी एक्स्ट्रा कैलोरी ली है, तो किस किस चीज़ को खा के मेरे अंदर इतनी एक्स्ट्रा कैलोरी गई है, तो मुझे कल वो चीज़ें कम करनी है। तो आप उस पोर्शन को कम कर दो, उसकी जगह कुछ और ले लो। जैसे मखाने खाओ, मखाने मतलब फाइबर के इतने अच्छे स्रोत हैं, बहुत ज़्यादा। दलिया खाओ, दलिया में इतना फाइबर होता है, सच बता रही हूँ, बहुत फाइबर होता है। दलिया आपका वेट लूज़ भी करेगा, और भरपूर फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है वेट लूज़ में तो। और मखाने बहुत अच्छे हैं। और आप है ना ओट्स ले सकते हो, ओट्स खाओ, लेकिन ओट्स साबुत वाले मंगाओ, ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हो, या मार्केट में मिल जाते हैं ओट्स साबुत वाले लो। ये मसाला ओट्स मत लो, सफोला वाले नहीं, वो तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिल के आती हैं, वो मैं उसको कभी प्रेफर नहीं करूँगी, उसके बारे में बोलूँगी, मैंने भी नहीं लिए। मैं सिर्फ सादा ओट्स मंगाती थी, सादा ओट्स को दलिया की तरह बना के खाती थी, जैसे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, खूब सारी सैलेड, वो सब्जियाँ डाल के, वेजिटेबल डाल के दलिया की तरह बना के खाती थी मैं तो एक टाइम। और दलिया भी खाती थी, मतलब 3 मिनट में बन जाते हैं ओट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ईजी टू मतलब ईजी टू मेक है, बहुत ईजी होता है बनाना। कुछ भी नहीं, पानी डालो, ओट्स डालो, और उसमें वेजिटेबल डाल दो, वही मसाला डाल के और बना लो, खा लो। मतलब टेस्टी भी लगते हैं, अच्छे भी होते हैं, और बहुत जल्दी पच भी जाते हैं। तो रात को तो वैसे भी हमें हल्का खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है, हमारी बॉडी कोई वर्कआउट तो करती नहीं है, कोई कैलोरी बर्न होने, कोई और कुछ और काम तो करती नहीं, हम बस सो जाते हैं। तो वो सारी जितने भी हम खाते हैं ना ऑयल या कुछ भी, वो सब जाके हमारे बेली फैट पे ही जम जाती है। जब भी तो हम बोलते हैं कि रात को ज़्यादा हैवी खाना मत खाओ, रात को हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए। और अगर आपका हैवी खाना खाने का कुछ मन कर भी रहा है तो आप वीक में 1-2 दिन ले सकते हो, वो भी मॉर्निंग टाइम में, जिससे कि आपका शाम तक वो खाना पच जाएगा। आप मतलब शाम तक कैलोरी बर्न हो जाएंगी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो काम करोगे ना दिन भर में शाम तक। और देखो दूसरी एक टिप ये है मेरी कि आप जितना हो सके ना, देखो बुरा मत मानिएगा, एक ये चीज़ है कि आप अपना काम खुद करें जितना हो सके, क्योंकि आजकल की लाइफ तो वैसे ही बहुत इजी हो गई है, कोई काम नहीं करना चाहता है। और जितना हो सके अपना काम खुद किया करो, जिससे ये है कि हमारा मतलब हमारी एक्टिविटी होगी, हमारे हाथ पैर चलेंगे, थोड़ा काम होगा, हम जितना वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी कैलोरी बर्न होगी, जो हम खा रहे हैं पचेगा, तो हम मोटे नहीं होंगे। तो हम मोटे होने, पतले होने के लिए रास्ता तो बहुत देखते हैं, ये देख लें, वो देख लें, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, इनसे पूछ लो, उससे पूछ लो, लेकिन जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको खाना पीना मतलब चटोरी टाइप की चीज़ें छोड़नी होंगी, जैसे मार्केट से ये मंगा लिया, वो मंगा लिया, ये छोड़ना होगा, घर का खाना खाना पड़ेगा। आप अपना वज़न खुद कम कर सकते हो घर पर, किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत लो। मैंने अपना 3 बार वज़न कम किया है, 3 बार खुद ही किया, मैंने कोई डाइटिशियन की हेल्प नहीं ली, मैंने कभी कुछ भी नहीं लिया, खुद का ही सब कुछ घर पर ही करके थोड़ा बहुत वर्कआउट किया। और अपना एक पाउडर बनाया था जो जीरा और अलसी, मतलब जीरा, अलसी और सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के बनाया था। अगर आपको ज़रूरत हो उस पाउडर की तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगी कि मैंने कैसे बनाया था। उसको बनाने का भी तरीका है, ऐसे नहीं बनाया जाता, उसमें कुछ तरीका होता है जब बनता है।
और उसके अलावा मैं ग्रीन टी लिए मैंने और अभी भी लेती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर मैंने बहुत पिया है, अभी भी पीती हूँ मैं। और अपना परहेज़ में अभी भी रखती हूँ, डाइट थोड़ी फॉलो अभी भी करती हूँ मैं, क्योंकि अब मैंने अपना वज़न फिक्स रखा है। अब इससे ज़्यादा मैं बढ़ने नहीं देना चाहती हूँ और मैं अभी अपनी वेट लूज़ की प्रोसेस पे अभी हूँ और कम करना चाहती हूँ। मैं अभी कर रही हूँ और कम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा शादी से पहले 54 kg था, शादी के बाद मेरा 80 हो गया था, प्रेगनेंसी में 80 प्लस। सोचो 54 से 80 बन गई थी मैं। मतलब वो मुझे लोग दरोगा बोलते थे, दरोगा देख करके, और मतलब अजीब सा बोलते थे, अजीब तरीके से बिहेव करते थे। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया था। वो बोलते हैं ना, जब कोई बात दिल पे लग जाती है, एक दो लोग कुछ बोल देते हैं, दिल पे लग जाती है, छू जाती है, तब फिर हम डिसाइड करते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी जब भी आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कोई हमारा हस्बैंड कभी टोक देते हैं, कभी हमारे बच्चे टोक देते हैं, कभी रिलेटिव्स टोक देते हैं, कभी हम किसी शादी में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं यार तुम कितनी मोटी हो गई हो, और तुम तो बहुत मोटी हो गई, पहले तुम इतनी मोटी नहीं थी। मतलब ये चीज़ हमें चुभ जाती हैं, अजीब सी लगती हैं। हम लोग 4 आदमी के सामने एम्बेरेस फील होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑड सा लगता है कोई हमारी इतनी इंसल्ट कर दे किसी के सामने, अजीब सा, और हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं उनसे। तो बस ये चीज़ें थी, टिप्स थी। तो आप सबसे मेन चीज़ अपने लूज़ कपड़े पहनो, जिससे कि, और थोड़ा बहुत देखो हो सके, जितना हो सके योगा करो, थोड़ा बहुत तो कर लो यार। अगर आप वजन कम करना चाहते हो योगा कर लो। अगर आप योगा नहीं कर सकते, आपके पास योगा करने का टाइम नहीं है, तो वर्कआउट तो कर सकते, थोड़ा घूम तो सकते हो, टहल तो सकते हो। आप मान लो ब्रुश कर रहे हो तो टहलो, टहल के ब्रुश कर लो। जो टाइम आप खड़े होकर ब्रुश करने में निकाल लो, उसको टहल के निकालो। जितना कदम चल सकते हो चलो। आप छोटे मोटे, अगर आप किसी फ़ोन पे बात करते हो, आपके घर से किसी का फ़ोन आ गया कोई रिलेटिव का, तो आप टहल के बात करो। इस बहाने आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने स्टेप चल रही है, कितनी देर तक आप चल रही। मैं ऐसे ही करती हूँ, किसी का फ़ोन आता है, किसी रिलेटिव से बात करती हूँ, टहल के ही करती हूँ, जिससे कि मेरी वॉक भी हो जाती है, मुझे जाना भी नहीं पड़ता है। और आपको अगर फ़ोन करना है तो आप उससे बोल दो कि मैं खाना खाने की बात करूँगी, तो जितना होगा खाना खाने के बाद आप टहलोगे ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल है। रात को खाना खाने के बाद टहल लिया करो। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल देती हैं, बहुत अच्छा बना सकती हैं, अगर हम खुद अपने आप को डिसाइड करना चाहें। और फिर अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं सब रिप्लाई करूँगी, सब कुछ बताऊँगी, क्योंकि मैं खुद कर चुकी हूँ 3 बार। 2 बार मैंने अपनी प्रेगनेंसी में किया है, क्योंकि 2 बेबी हैं, मेरे बेबी हैं, बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों पर मेरा वजन बढ़ गया था, तो मैंने दोनों बार तो बच्चों पर वजन कम किया है। एक बार मेरे दोबारा बढ़ गया था शादियों की वजह से, बीच में मैंने अपना ध्यान नहीं दे पाई थी, मैं इतनी बिजी हो गई थी, तो मैंने फिर दोबारा कम किया है। तीसरी बार मैं थोड़ा कम किया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ा था मेरा। और बाकी प्रेगनेंसी में तो मेरा फुल बढ़ गया था, क्योंकि मुझे थायराइड हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो थायराइड की वजह से मैं 80 वजन हो गया था दोनों बार में। सेकंड बेबी मेरा 76 था, फर्स्ट बेबी मेरा 80 हो गया था। तो बस उसी वजह से मैंने फिर वर्कआउट वगैरह भी किया, कुछ खाने पीने की मैंने परहेज़ भी किए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत चेंजेस की, से राइस कम कर दिए, मीठा नहीं खाती हूँ, मीठी चाय नहीं पीती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने मीठा कम कर दिया। बाहर का मैं सब छोड़ दिया, बिल्कुल खाती नहीं थी। बहुत जब मन करता भी था कभी कभी, तो वीक में या 15 डेज़ में एक बार बस। फास्ट फूड मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ नहीं खाती, जैसे मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ भी दी हैं। अब मेरा मन भी नहीं करता उनको खाने का। वो जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, तो अपने आप ही आपके अंदर चेंजेस आते चले जाएंगे। तो बस यही थी कुछ मेरे टिप्स। और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी सब कुछ। अगर आपको मेरा पाउडर जानना है तो बताऊँगी, मैं कैसे क्या करती हूँ सब कुछ बता दूँगी, पूरा मेरा रूटीन क्या है, अगर आपको जानना है तो। बस अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिसको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, आपका वज़न भी कम होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।